बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर, इम्पॉर्टेंट पेपर और उसका पैटर्न डिस्कस करेंगे। फिर उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इसको गौर से सुना और समझा तो इंशाल्लाह बहुत कम एफर्ट कर आप पूरे 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहले पेपर के पैटर्न को देखते हैं कि पैटर्न कैसा है पेपर का, सही है, ताकि हमारी एफर्ट जो है डायरेक्शनल हो जाए बहुत ज़्यादा। और अगर कोई कंफ्यूजन इसके बाद भी मौजूद रहे तो आप अपने मैसेजेस के ज़रिए मुझे बताइएगा। मेरी कोशिश होगी, दुआ भी करिएगा मेरे लिए कि खुदा मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं 9th क्लास और मैट्रिक की जो MCQs हैं, जो पेपर हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, मैं इनकी MCQs पूरी अपलोड कर दूं और तरीक़े से समझा दूँ आपको। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी इसको। आइए ज़रा इसको देखते हैं। 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये 75 मार्क्स का है। इसमें 3 सेक्शन है हमारे पास। सेक्शन ए MCQs का है, इसमें 18 MCQs आएंगी और 36 मार्क्स की हैं। एक MCQs के 2 नंबर हैं। सेक्शन बी में हमारे पास 9 क्वेश्चन आएंगे और हमें 5 अटेम्प्ट करने। एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, इस तरह 5 5 25 मार्क्स का ये पोर्शन है हमारा। सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव है, 4 क्वेश्चन आएंगे और हमें 2 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने और एक क्वेश्चन के हमारे पास क्या है 7 मार्क्स हैं, तो 7 2 14 मार्क्स का है। आइए देखते हैं चैप्टर वाइज कैसा है। चैप्टर 1 सेट का चैप्टर है और इसके 2 पार्ट्स लाजमी आएंगे। इसमें मुझे क्या क्या करना है, मुझे पावर सेट निकालना आना चाहिए, मुझे डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ आना चाहिए, मुझे डिफरेंस निकालना आना चाहिए। और जाहिर है डी मॉर्गन्स लॉ को करने के लिए या डिफरेंस निकालने के लिए 2 सेट का मुझे मस्ट है कि यूनियन और इंटरसेक्शन आना तो ज़रूरी है और मुझे 2 सेट का मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। जो चीज़ करिएगा एतमाद के साथ मुकम्मल करिएगा, ये नहीं कि थोड़ी आती है थोड़ी नहीं। इसके 2 पार्ट दिए मॉडल पेपर के अंदर, अब भी ऐसे ही होगा कि 2 पार्ट सेट से निकल जाए। चैप्टर नंबर 2 है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं और वो दोनों एक्सरसाइज 2.7 होगी और 2.8 होगी। एक पार्ट 2.7 का होगा, एक पार्ट 2.8 का होगा। ये सिंप्लीफाई कर और इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, वैल्यू दे देता है हमें, सही है, x की वैल्यू दे देता है और कहता है x + 1/x या x - 1/x की वैल्यू मालूम करें। एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 5 to 13 तक सारे इंपॉर्टेंट हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट है, 1 2 3, तीनों इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ लिख दिया ऑल पार्ट्स। जब आप ये पूरा कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक पार्ट निकल जाएगा 5 मार्क्स का। एक्सरसाइज 2.8 को कंप्लीट करेंगे तो इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 10 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, 10 के 10 अगर आप कर लेंगे तो 5 नंबर यहां से भी सेफ है आपके। चैप्टर 3 इससे एक पार्ट है और वो एक्सरसाइज 6.3 3.6 का है। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से मेरे नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 3 4 8 और 9। इसकी एग्जांपल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर 5 7 और 10 आप एहतियातन करेंगे। और पता है ना ये दिल क्यों बना हुआ है, ये आप मेरी मोहब्बत में करेंगे जाकर। अच्छा वाला बच्चा रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए वो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेगा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 के भी 2 पार्ट्स हैं। ये जरा बड़ा चैप्टर है, इसमें एक्सरसाइज 4.7 4.8 4.9 और 4.10 कवर करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 5 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.9 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेके 6 तक पार्ट इंपॉर्टेंट है।
3 और 4 आप एहतियातन करेंगे। एक्सरसाइज 4.10, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है आपके। अगर आप 4 एक्सरसाइज निपटाते हैं 4.7, बेसिकली कम क्वेश्चन है, 4.8, 4.9, 4.10, तो आपके 2 पार्ट निकलेंगे, यानी 10 नंबर का चैप्टर बना हुआ है। खेल तो खत्म हो गया। सेट करा, 2 पार्ट आए। चैप्टर 2 करा, 2 पार्ट आए। चैप्टर 4 करा, 2 पार्ट आए। 6 पार्ट तो मेरे हो गए ऐसे ही। मुझे करने कितने? 5 अटेम्प्ट करने, और मेरे 3 चैप्टरों से 6 पार्ट निकल गए। फर्ज किया किसी एक चैप्टर ने धोखा दे दिया और उससे 2 नहीं 1 पार्ट तो लाजमी आएगा, तब भी मेरे 5 हो गए। लेकिन जो मैं करूंगा वो पूरा करूंगा, पक्का करूंगा, कच्चा नहीं, या कच्चा पक्का नहीं कि थोड़ा ही आता है थोड़ा ही आता है, नहीं, जो आता है वो पूरा आता है। उसमें हमारे यहां जो पैटर्न चलता है उसमें बच जाता है बंदा, और पूरे मार्क्स है ना, पूरे मार्क्स गेन कर सकता है। फिर चैप्टर 3 लॉग का चैप्टर है, ये मेरी सपोर्ट में आ गया 7वें पार्ट के तौर पे, यानी शुरू के 4 चैप्टर निपटाए और 7 पार्ट मेरे कंप्लीट हो गए। अगर किसी को लॉग वगैरह थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या वहां पे लॉग टेबल की जरूरत होती है, करके जरूर जाइए तैयारी, लेकिन चॉइस पर एक पार्ट चैप्टर नंबर 5 देगा, एक ही एक्सरसाइज है 5.14 इसकी, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, यानी 1 से लेके 5 तक, और एग्जाम्पल नंबर 2 ये कर जानी है आपको। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये वाले, ये स्टार बने में क्वेश्चन नंबर 9 to 14 के ज्यादा चांस है। पहले लोग 9 to 14 करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 3 and 4 करेंगे। यहां से सही है ना, करने के बाद जान अगर बच जाए तो फिर ये करिएगा। ये मेरे पास सपोर्ट में आ रहा है। फिर एक पार्ट है चैप्टर नंबर 7 में, वो है एक्सरसाइज 7.5 क्रैमर्स रूल, या इसी को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर एबीसी, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर एबी। ये एबीसी और एबी का बेकारी तरीका है, मुझे बुनियादी तौर पर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए। 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आना चाहिए। ज्यादा चांसेस हैं इनवर्स निकालने के। पहले इनवर्स पर ग्रिप करिएगा, बाद में क्रैमर्स पर, और एहतियातन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड करिएगा। ये मेरे पास पूरे 9 के 9 पार्ट हो गए। अब मैं इसमें अपनी प्लानिंग खुद कर सकता हूं, जो मेरी साइड स्ट्रांग हो। एक बच्चे ने कहा सर 1, 2 और 4 मेरे लिए पक्का है, थोड़ा सा एक सवाल हिल भी जाए तब भी ये 5 सवाल निकाल लेगा, डिमांड पूरी हो जाएगी। सही है। एक ने कहा सर मैं इनवर्स बहुत मजे से कर लेता हूं, परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेता हूं मजे से, 2 पार्ट हो गए। सेट मुझे अच्छा लगता है, 4 पार्ट हो गए। चैप्टर 2 करा, 6 पार्ट हो गए। उसने कहा 3 और 4 चॉइस पे ले जा सकता है चाहे तो, लेकिन जो करना है वो कंप्लीट करना है। ये नहीं कि यहां से क्रैमर्स कर लिया और मैट्रिक्स मेथड छूट गया, और फिर सही है ना एकदम बॉल घूम गई और पता चला मैट्रिक्स मेथड ही आ गया। एक ने कहा सही है सर ये दोनों कर लेते हैं, सही है 2 यहां से कर लेते हैं और 2 यहां से कर लेते हैं। सेट पसंद नहीं था, एक को 4 पसंद नहीं था, तो वो ये 2 कर ले इनके साथ, तब भी 6 पार्ट निकल रहे। आप खुद अपने तौर पे इसमें प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन बस मैं एक बात पे बहुत जोर दे रहा हूं, जो आपको करना है वो मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह एमसीक्यूज की तैयारी मैं आपको यहां पर करा दूंगा, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी। सही है। आइए सेक्शन सी की तरफ। 5 थ्योरम है हमारे पास, कंपलसरी कोई नहीं है आपके लिए। इसमें 5 थ्योरम है हमारे पास, 1 से लेके 5 तक, और 9 के पैटर्न में क्या है कि 3 थ्योरम सही उन 5 में से पेपर में आने, और इन्होंने जो मॉडल पेपर में दिया वो थ्योरम नंबर 2, 4 और 5 दिया है।
मैं पांचवें थ्योरम कर जाऊंगा और मुझे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरे अगर मैंने पांचवें थ्योरम की पक्की प्रैक्टिस कर ली है जबरदस्त किस्म वाली, तो मेरे क्या हो गए, तीनों थ्योरम मुझे आ रहे होंगे जो पेपर में आ रहे हैं, और करने मुझे क्या है 2, तो मैं सेफ साइड पे चला जाऊंगा, मुझे फैक्टराइजेशन की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। लेकिन फैक्टराइजेशन छोड़कर जाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आगे के मैथमेटिक्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आपकी फैक्टराइजेशन वीक है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको सीख कर जाना बहुत जरूरी है भी बहुत आसान। एक क्वेश्चन आपके पास क्या है फैक्टराइजेशन का, वो एक्सरसाइज सही है ना 5.2 से 5.5 तक आएंगी आपके पास, और 4 क्वेश्चन आ रहे, और 4 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यहां पर 4, और आपको 2 अटेम्प्ट करने। और मेथड सीख के जाने, उन 4 पार्ट में से एक पार्ट मिडिल टर्म ब्रेक का जो एक्सरसाइज 5.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आपको सारे पार्ट करने हैं। एक आपके पास एक्सरसाइज 5.5 है जिसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल 1, 2 इंपॉर्टेंट है। लेकिन मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन लगा है ना वो एग्जाम्पल लगे ना बुक का लगा है, ये आपको पता है 4 टर्म का क्वेश्चन होता है और इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जिसका फार्मूला ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये 4 टर्म का क्वेश्चन है और इसकी फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं और एक टर्म बना देते हैं। इसको लाजमी एक पार्ट होगा इसका और एक मिडिल टर्म ब्रेक। अगर आपने 5.3 और ये वाली एक्सरसाइज 5.5 पक्की कर ली तो आपके दोनों पार्ट निकल जाएंगे, लेकिन आपको पक्की वाली मिडिल टर्म ब्रेक आती हो, ठीक है। एक पार्ट जो आ रहा है वो 5.2 एक्सरसाइज का है, वो इस फार्मूले को फोकस कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी है माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फिर पता है आपको, समझ में आ गई बात। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या अंदर माइनस रखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। पहले 2 टर्म ही बनती है फिर उनको समझ में आई, इससे यूटिलाइज करते हैं, यानी इन दो फार्मूले से होगा अलग अलग करके लिखते। एक पार्ट क्यूब का है जिसमें ए प्लस बी का होल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसका फार्मूला आपको आना चाहिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सही है ना, जब इसमें करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आपको होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक है चैप्टर नंबर 11 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, 11.1 एक्सरसाइज है, पेज नंबर 286 पर है। सही है, इसमें रे की डेफिनेशन है, एंगल, राइट एंगल, लाइन, छोटी छोटी टर्म्स हैं, सारी एमसीक्यूज में आएंगी। सबका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, छोटी छोटी सी हैं, इक्का दुक्का एमसीक्यूज इससे लग सकती है 18 के अंदर से। अगर जो लोग 11.1 प्रिपेयर नहीं करेंगे उनकी मस्ट है कि यहां से 18 में से 1 या 2 एमसीक्यूज गलत हो जाएंगे। जो आपके थ्योरम पढ़े हैं वो आपको पता है पेज नंबर 292 पर है थ्योरम नंबर 1, पेज नंबर 299 पर है थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3 302 पर है, थ्योरम नंबर 4 304 पर है, और थ्योरम नंबर 5 जो है वो 307 पर है। सही है। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज के लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।